हेलो दोस्तों, फिर से एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड राज्य के अंतर्गत जितने भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई हो, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो गवर्नमेंट के हैं, उन सारे आईटीआई में एडमिशन्स की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है, जो कि कब तक होनी है? 17/10/2025 तक होनी है। और ये अंतिम अवसर आप सभी को मिलने जा रहा है। जो खाली बची सीटें हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई में, उन सारी सीटों पर एडमिशन्स होना है। कब तक होना है? 17 अक्टूबर 2025 तक होना है। और ये खाली सीटें कैसे पता कर सकते हैं, आप इस वीडियो में जान पाएंगे कि खाली सीटों का आप पता कैसे लगा पाएंगे कि कौन से आईटीआई में कितनी सीटें खाली हैं, कौन कौन सी ट्रेड की सीटें खाली हैं। तो इस सेशन में बने रहें, आपको सारी जानकारी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए एक अंतिम अवसर है, जिनको कोई सीट नहीं मिल पाया है उसके लिए एक बढ़िया सुनहरा अवसर है। तो आप इस अवसर का जरूर लाभ उठाएं। एडमिशन्स 2025 के लिए शुरू होना है, यानी कि 25, 26, 27 ऑलरेडी पहले से सेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी खाली सीटें बची हुई है। तो गवर्नमेंट ने एक बार फिर से नोटिफिकेशन निकाला है कि आप बची हुई सीटों पर एडमिशन्स करा सकते हैं। कब तक करा सकते हैं? 17 अक्टूबर तक करा सकते हैं। और ये एडमिशन्स अगर वैसे विद्यार्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं कराया है, उसके लिए भी एक अवसर है कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन में आपको चाहिए होगा, उसकी जानकारी इस वीडियो में देंगे। ऑन स्पॉट एडमिशन्स भी हो जाएगा और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होगा। तो आप जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कहाँ पे कितनी सीटें बची हुई है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं, नोटिफिकेशन जो आया हुआ है गवर्नमेंट का, उस नोटिफिकेशन को ज़रा देख लेते हैं। और जो है इसमें देखते हैं कि ये नोटिफिकेशंस क्या है। इसके बाद जो है बाकी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो ये देखिए, ये आपका लेटर है। और ये लेटर किसका है? आप देख पा रहे होंगे कि ये लेटर जो है निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण झारखंड रांची के द्वारा निकाला गया है। 2025 4/1134 लेटर नंबर जो भी है ये है। और डेट कब का है? 9/10/2025 को ये लेटर निकाला गया है। इसमें कहा क्या गया है? सभी प्राचार्य को लेटर लिखा गया है, सरकारी हो, निजी हो, पीपीपी मोड में हो और सीएसआर मोड में हो। और प्रभारी प्राचार्य या संचालक, उन सभी को लिखा गया है कि झारखंड राज्य में जितने भी आईटीआई हैं, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, या फिर पीपीपी मोड में हो या सीएसआर मोड में हो, सभी के लिए ये नोटिफिकेशन है। और ये कब तक होना है? शैक्षणिक सत्र 2025, 26, 27, यानी कि 25 से शुरू होगा। अगर 1 साल का होगा तो 25 से 26, और 2 साल का होगा तो 25 से 27 तक आपका सेशन चलने वाला है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 17/10/2025 तक नामांकन हेतु अवधि विस्तार करने के संबंध में, यानी कि ये जो है डेट का एक्सटेंशन किया गया है। कब तक किया गया है? 17 अक्टूबर 2025 तक इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। डीजीटी का लेटर है, उसी का रेफरेंस दिया गया है, तो इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होना है। ये कह रहा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में ये लेटर नंबर दिया गया है। 9/10/2025 को लेटर डीजीटी का आया हुआ था, उसी के लेटर से ये लेटर निकला हुआ है। और ये कह रहा है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु दिनांक 17/10/2025 तक अवधि विस्तार की गई है, यानी कि जो नामांकन का जो समय समाप्त हो गया था उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है, विस्तारित कर दिया गया है, 17 अक्टूबर 2025 तक कर दिया गया है। कब क्या चीज़ होगा? इसमें ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है। तो वैसे विद्यार्थी जिन्होंने पहले एडमिशन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो ऑन स्पॉट, है ना, ऑन स्पॉट क्या है, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे कि वैसे विद्यार्थी जो कि पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप एडमिशन्स ले सकते हैं सेम डे में। ऑनलाइन एडमिशन्स की प्रक्रिया 17/10/2025 तक नियमानुसार पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। शेष सूचनाएं जो कि पहले जो है निदेशालय का लेटर निकला हुआ था 7/5/2025 का, उसी का रेफरेंस दिया हुआ है कि उस लेटर के आधार पे ही सारा एडमिशन्स का प्रोसेस होगा। यानी कि पहले जो भी चीज़ें बताई गई थी कि क्या क्या चीज़ें लगेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगे, उस ये लेटर में उन सारी चीज़ों का डिस्कशन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप मेल पे भी यहाँ मेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ और भी देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है। ये सारा जो है लेटर बना के किसको किसको दिया गया है। तो संयुक्त निदेशक नियोजन का लेटर है ये।
ये आपका क्षेत्रीय निदेशक को दिया गया है, यानी कि रीजनल डायरेक्टर जो है उनको दिया गया है, निदेशक को दिया गया है, सचिव को दिया गया है, और जो है नामांकन सेल को भी इसका सूचना दिया गया है, और ITI को भी दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों का अभी क्या है कि आज संडे को भी इसमें एडमिशन होना है, तो ऐसा ना हो कि आप संडे का जो है टाइम मिस कर दें। तो जिस दिन भी आपको समय मिल रहा है जाके आप एडमिशन करा सकते हैं। 17 अक्टूबर 2025 तक आप करा सकते हैं, संडे हो या फिर कोई छुट्टी का दिन भी हो, उस दिन भी संस्थान खोला जाएगा, केवल एडमिशन के लिए खोला जाएगा। तो इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अब ये आपको इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको लेके जानी होगी, तो इस पे भी थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपका। तो इसमें पहला चीज़ है कि आप मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, है ना, मैट्रिक का मार्कशीट लेके जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ों को देख लें कि क्या क्या चीज़ है। मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, और मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा, ओरिजिनल या प्रोविजनल है आपके पास तो प्रोविजनल भी दे सकते हैं। तीसरा है रेसिडेंशियल देना पड़ेगा, यानी कि आवासीय रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना होगा, है ना। आवासीय सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ेगा। अगर कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, तो उसका सर्टिफिकेट BC1 BC2, जनरली BC1 BC2 होता है, OBC नहीं होता है। चूँकि स्टेट के लिए है आपका, तो यहाँ पे आपका BC1 BC2 ही होगा। तो ये आपका BC1 BC2 का भी आप सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस चीज़ों के लिए अगर BC1 या BC2 से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट देना होगा। इसके बाद जो है आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें लेके जाएंगे। 6 फ़ोटोज़ जो है, जो भी है वो 6 या 7 आप फ़ोटो रख लेंगे। इसके बाद जो है आपके पास एक CLC होना चाहिए, CLC या फिर SLC, ये इम्पॉर्टेंट है। CLC और SLC क्या होता है? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र होता है, या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। अगर कॉलेज से पास आउट किए हैं तो वो विद्यार्थी भी ITI में एडमिशन लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ग्रेजुएशन करके भी एडमिशन लेते हैं, तो उनके लिए CLC होगा, और स्कूल जिन्होंने जस्ट पास किया है उसके लिए SLC होगा। तो ये सारा सर्टिफिकेट रखेंगे। इसके बाद जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको जो है मिल जाता है। कहाँ से मिलता है? तो इसके लिए आप गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है वहाँ जाएंगे तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या फिर रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि फिट फॉर ट्रेनिंग का जो है एक होता है, वो सारा चीज़ आप लेके जाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इस सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर संस्थान में आप जा रहे हैं, और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पास एक आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, है ना। आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। आधार कार्ड नंबर जरूर रखेंगे, चूँकि सारी चीज़ें जो है आधार से अब जोड़ी जा रही है, तो आधार कार्ड नंबर होना चाहिए आपके पास। दूसरा है आपके पास एक वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए जिसमें आपका OTP आए, है ना। तो फ़ोन नंबर एक लेके जाइएगा, और फ़ोन नंबर होना चाहिए, और फ़ोन नंबर के साथ साथ आपका ईमेल ID होना चाहिए, है ना। ईमेल ID भी एक होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लेके जाएंगे तो आपका संस्थान में अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराया तो रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, और साथ साथ आपका एडमिशन्स भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अपने पास रखें। और फ़ोटो 6 फ़ोटोज़ जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगता है, वो 6 फ़ोटो कम से कम अपना रखेंगे और जाके अपना एडमिशन्स कराएं। ठीक है। और दूसरी जानकारी है कि आप कैसे पता करेंगे कि आपका जो है कौन से संस्थान में कितनी सीटें बची हुई है। तो ऑलरेडी मैंने इसमें वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शंस में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल में ये सारा जो है जितना PDF है, उस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। वहां से आप जो है डिस्क्रिप्शंस में उसका लिंक रहेगा, जाके आप वहां भी चेकआउट कर सकते हैं कि क्या है और कब तक एडमिशन्स का प्रोसेस होने वाला है। तो टेलीग्राम चैनल को भी देख लें, और आपका डिस्क्रिप्शंस में एक वीडियो का लिंक रहेगा जो कि आपको वहां से आप पता कर सकते हैं कि कितने संस्थान में कौन सी सीटें, किस संस्थान में कितनी सीटें बची हुई है, इसके बारे में जाके आप पता कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू वेरी मच।